ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 20वां अध्याय के अंतर्गत भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में रीत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखा। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रचना में वरुण, भवों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोम में सब प्रकार की औषधियां थीं। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार देने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदी गदा, 100 चंद्राकार चिन्ह वाले ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मरकत कुंडल, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि,
कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक से भी वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 21वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।